Today I want to describe about gas welding and gas cutting. You get some important knowledge from my channel ITI Vision. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग के बारे में। तो हम जानेंगे कि गैस वेल्डिंग में और गैस वेल्डिंग का एसेसरीज क्या होता है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, नाम भी पता हो जाएगा और किस प्रकार ये वर्क करती है इसके बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। तो हम आते हैं गैस सिलेंडर। आप जानते हैं कि गैस वेल्डिंग में 2 गैस सिलेंडर का रिक्वायरमेंट होता है, 2 गैस की ज़रूरत होता है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक क्या है, एक पतला सिलेंडर है जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर पतला होगा और एसिटिलीन सिलेंडर मोटा होगा, अगर दोनों में डिफरेंसेस जाने तो। दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन लंबा होगा और एसिटिलीन इसके बनिस्बत क्या होगा, नाटा होगा। उसके बाद क्या है कि इसे के आकार का हम क्या करते हैं, सिलेंडर मानते हैं, और आकार के आधार पर देखा जाए तो इसे एफ आकार यानी कि एसिटिलीन को एफ आकार का संज्ञा दिया गया है, और एसिटिलीन सिलेंडर को डीए सिलेंडर भी कहते हैं। और अब है क्या कि इसका हम रंग देखें तो रंग क्या होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर का रंग काला होगा और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग रेड या मैरून कलर का होगा। इस प्रकार दोनों सिलेंडर को हम जान गए, एक एसिटिलीन सिलेंडर है तो दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर। अब हम देखते हैं कि फिगर के आधार पर हम देखें कि इसके पार्ट को हम जान लें। ये क्या है, आगे वाला भाग जो हम यहाँ दिखा रहे थे, ये वेल्डिंग टिप है, वेल्डिंग टिप है। उसके बीच वाले भाग में हम क्या करते हैं, मिक्सिंग चेम्बर है, और ये जो भाग है ऑक्सीजन वाल्व और एसिटिलीन वाल्व, ये हमारा क्या है कि हॉज कनेक्टर है, यानी कि ऑक्सीजन का हॉज पाइप यहाँ लगेगा और एसिटिलीन गैस का पाइप यहाँ लगेगा, यानी कि हॉज पाइप है ये। अब हम देखें इसमें कि ये हमारा टिप अलग अलग साइज का है। आप देख रहे होंगे कि ये हमारा टिप क्या है, अलग अलग है। ये क्या है, छोटे आकार साइज का है, तो ये बड़े साइज का है, और ये क्या है, इससे भी बड़ा साइज का है, ये देख रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं कि आवश्यकता अनुसार जब कभी बैक फायर होना शुरू हो जाता है, ये फ्लेम का दोष है, और फ्लेम को हम क्या करते हैं कि 3 नामों से जानते हैं, यानी कि 3 प्रकार का फ्लेम तैयार किया जाता है। एक क्या है, न्यूट्रल फ्लेम है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, तीसरा कार्बोराइजिंग फ्लेम है। तो हम क्या करते हैं कि हॉज कनेक्टर के सहारे हम क्या करते हैं कि हम हॉज पाइप को कनेक्ट कर लिए हैं, जो क्या है ब्लैक कलर का है जो ऑक्सीजन है, और मैरून कलर का है जो एसिटिलीन है। अब यहाँ देखते हैं कि फ्लेम बनाना हमें है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एसिटिलीन भाग को हल्का सा खोलकर और लाइटर की सहायता से हम क्या करते हैं कि फ्लेम को तैयार कर लेते हैं, फ्लेम को जलाते हैं। जलाने के बाद अब होता क्या है कि हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं, तो हमें न्यूट्रल फ्लेम सबसे उपयुक्त माना गया है। तो हम क्या करते हैं कि बराबर मात्रा में हम क्या करते हैं कि भाग को खोलते हैं। अगर एक चूड़ी, एक राउंड हम इसका लेते हैं तो एक राउंड इसका भी लेना होगा। अगर बराबर मात्रा में हमारा गैस निकल रहा है तो फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम बनेगा, और न्यूट्रल फ्लेम वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। दूसरा क्या है कि हम ये तो जान गए, इस पे एक क्या होता है कि रेगुलेटर लगा होता है। तो हम प्रायः देखते हैं कि डबल स्टेज रेगुलेटर लगा होता है, जो एक का है प्रेशर दिखाता है और दूसरे पर खपत को दर्शाता है कि कितना खपत हमारा गैस हो रहा है प्रति घंटा। उसके बाद हमारा क्या है, सिंगल स्टेज रेगुलेटर है,
ये क्या करता है कि प्रेशर को दिखाता है, इससे ये हमारा पता चल गया है। अब हम क्या करते हैं कि गैस वेल्डिंग करने के लिए हम बताए हैं कि न्यूट्रल फ्लेम, तो न्यूट्रल फ्लेम हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिलर मेटल का हमें जरूरत पड़ता है, क्योंकि गैस वेल्डिंग का डिफिनेशन यही है कि गैस वेल्डिंग एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा हम दो गैस की उपस्थिति में फिलर मेटल की सहायता से दो मेटल को जोड़ने का या वेल्डिंग करने का काम करते हैं, गैस वेल्डिंग कहलाता है। तो इस प्रकार हम करते क्या है कि फिलर मेटल को हम क्या करते हैं कि आगे रखकर हम क्या करते हैं, इसको मेल्ट कराते हुए आगे हम जॉइंट पर वेल्डिंग करते हुए चले जाते हैं। अगर दो मेटल को जोड़ने का है तो फिलर मेटल पर हमें ध्यान इतना देना होगा कि अगर हम कॉपर का वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो फिलर मेटल भी कॉपर का होगा। अगर आयरन का मेटल पे हम क्या करते हैं वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो हमारा फिलर मेटल भी आयरन का होगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि मेल्ट कराते जाते हैं। और हमारा क्या होता है कि जो भी गड्ढा होता है, कभी कभी क्या होता है कि कार में हम देखते हैं प्रायः कि गैस वेल्डिंग होते हुए तो उसमें देखते हैं कि कहीं चोट ज़्यादा लग गया है एक्सीडेंट के कारण, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम फिलर मेटल का प्रयोग कर पाते हैं, क्योंकि गड्ढा को भरने में क्या करता है काफ़ी समय लगता है, यानी कि ज़्यादा मेटल की जरूरत पड़ता है। और फिलर मेटल हमारा क्या होता है मेल्ट होकर उस गड्ढे को भरता है। इस प्रकार हम क्या करते हैं बाकी भाग को हम फाइल के द्वारा फिनिश कर देते हैं या फिर फाइलिंग करके उसको सुटेबल बना लेते हैं। ये हमारा क्या है कि ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च है, और जिसकी सहायता से हम वेल्डिंग करना जाने। अब हम जानते हैं कि वेल्डिंग क्या है, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक क्या है आर्क वेल्डिंग है और दूसरा गैस वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में हम क्या करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रोड होल्डर है, और अगर हम शुरू से जाने तो ये हमारा क्या है एसी सप्लाई चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए और 3 फेज सप्लाई चाहिए। और दूसरा क्या है, ये हमारा वेल्डिंग मशीन है जो इन्वर्टर बेस्ड वेल्डिंग मशीन है। ये हमारा क्या है पॉजिटिव से क्या करते हैं कि इसको हम कनेक्ट करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं अर्थ क्लेम कहते हैं। अभी ये क्या है स्टेट पोलरिटी में है। कहने का मतलब है कि निगेटिव में क्या है इलेक्ट्रोड होल्डर को लिए हैं, और पॉजिटिव में हमारा क्या है अर्थ क्लैंप है जो बेस मेटल से जुड़ा हुआ है, जिसपे हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टेबल है। इस पे हम क्या करते हैं कि जैसे ही बेस मेटल रखते हैं तो ये हमारा समझा जाता है कि बेस मेटल में हम क्या कर दिए हैं अर्थ क्लैंप को क्लैंप कर दिए हैं। फिर हम क्या करते हैं कि टचिंग मेथड या स्क्रैचिंग मेथड, दो मेथड से हम क्या करते हैं आर्क जनरेट करते हैं। जब हमारा आर्क तैयार होता है तब हम वेल्डिंग की प्रक्रिया पूरा करते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं कि किस प्रकार हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या है कि आर्क वेल्डिंग में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड है और इस पे फ्लक्स चढ़ा हुआ है, और फ्लक्स का इतना काम है कि ऑक्सीडेशन को बचाना, यानी कि मेटल को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है ये फ्लक्स। तो हम क्या करते हैं कि टचिंग मेथड की सहायता से हम दिखाते हैं कि आर्क जनरेट कैसे होता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं इस प्रकार हम क्या करते हैं आर्क जनरेट करते हैं। और हम फिर क्या करते हैं कि दो मेटल को जोड़ने का काम, यानी कि किसी भी सिमिलर मेटल हो या अनसिमिलर मेटल हो, दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ने का काम करते हैं। ये आर्क वेल्डिंग है, ठीक है। अब हम गैस वेल्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हमारा क्या है कि गैस कटर है। तो हम क्या करते हैं कि
इसके वाल्व को खोलते हैं। आप लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या है, कटिंग टॉर्च है, या इसे हम इंजेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, नोजल लगा हुआ है और अलग अलग साइज का नोजल होता है। आप देख रहे होंगे कि सबका नोजल क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या कि नोजल का क्या है कि सुराग के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो नोजल में हम क्या देखते हैं कि एक सुराग वाले नोजल, यानी कि थिकनेस कम हो तो एक सुराग वाला से काम चल जाएगा। उसके बाद अगर थिकनेस मेटल का ज़्यादा हो रहा है तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, 3 सुराग वाले नोजल का प्रयोग करेंगे। उससे भी ज़्यादा थिकनेस है मेटल का तो हम 5 सुराग वाला नोजल का प्रयोग करेंगे। ये हमारा क्या है, नोजल है जो 90 डिग्री पर झुका हुआ है। ये हमारा ट्रिगर है। इसे हम क्या करते हैं कि समय समय पर हम क्या करते हैं, दबा कर प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने का काम करते हैं। इसमें क्या है कि ये हमारा देख लिए कि जो पाइप है ये कनेक्ट है किससे, ऑक्सीजन सिलेंडर जो ब्लैक कलर का होता है, इसमें ब्लू दर्शाया गया है लेकिन ये ब्लैक कलर का हॉज पाइप भी है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। और ये क्या है कि एसिटिलीन सिलेंडर से कनेक्ट है। और ये हमारा क्या है, मिक्सिंग चेंबर है। मिक्सिंग चेंबर में हमारा क्या होता है कि गैस मिक्स होता है। इस प्रकार हम क्या करें, ये नोजल है, इसमें सुराग पाया जाता है जिसमें 1 सुराग, 3 सुराग, 5 सुराग और 7 सुराग। इस तरह क्या होता है कि मेटल के थिकनेस के अनुसार हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके आधार पे हम अगर हम दिखाएं कि ये हमारा मेटल है, ये माइल्ड स्टील है और इसका हम कटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री हीटिंग करेंगे। एक ही जगह पर प्री हीटिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक ही जगह पर कांस्टेंट रखकर हीट करना प्री हीटिंग कहलाता है, जब तक कि वो क्या हो, पिघलना शुरू ना कर दे। तो क्या है कि यहाँ हम क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं। जब देखते हैं कि मेटल हमारा क्या हुआ, हल्का सा भी पिघलना शुरू हुआ, वैसे ही न्यूट्रल फ्लेम से हम क्या किए हैं कि प्री हीटिंग किए हैं। लेकिन जब हमारा मेटल यहाँ पिघलना शुरू हो जाता है, वैसे ही हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के वाल्व को हम खोल देते हैं। तो ऑक्सीजन का वाल्व को जैसे ही खोलते हैं तो मेटल के साथ एक अभिक्रिया करता है जिससे मेटल क्या होता है कि कीचड़ की भांति यहाँ से क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। और एक समान रफ्तार में हम क्या करते हैं कि मेटल की कटिंग करते जाते हैं। अगर क्या है कि मेटल अगर पतला हो तो वैसे स्थिति में स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा, और अगर मेटल का मोटाई ज़्यादा है तो वैसे में क्या होगा कि कटिंग हमारा स्पीड हमारा जो होगा वो धीरे होगा। और एक समान चाल से हम क्या करेंगे, कटिंग करते हुए जाते हैं, तो उसमें कटिंग में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। और ये आज रहा हमारा जो डिस्कशन, वो क्या है, गैस वेल्डिंग पर और गैस कटिंग पर। गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग के बारे में आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि पहला वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।